आज हम लोग बृहस्पति खाना नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करने आ रहे हैं लाल किताब के हिसाब से। तो लाल किताब कहती है, सुनहरी खानदान मगर खुद माया का दानी या त्यागी, और योगी जिसके धर्म मर्यादा और बुजुर्गों का साया मददगार होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें खाना नंबर 9 के बारे में जान लेनी चाहिए कि खाना नंबर 9 जो है वो खाना नंबर 2 की बुनियाद है। खाना नंबर 2 क्या है? खाना नंबर 2 आपका इनकम सोर्स है, साथ ही साथ आपकी लग्जरी है, और आपके बुजुर्गों ने कितना पैसा कमाया ये खाना नंबर 2 और 9 मिलकर बताते हैं। तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 9 में होगा और शुभ अवस्था में होगा, खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे होंगे, और साथ ही साथ खाना नंबर 3 और 5 भी अच्छी स्थिति में होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, इसके बुजुर्ग जो होंगे, उन्होंने धन दौलत संपत्ति इकट्ठी कर रखी होगी, जागीरों के मालिक होंगे। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं खुद होगा वो दानी किस्म का इंसान होगा, गरीबों की और बेसहारों की मदद करने वाला होगा। तो वही लिखा है इसमें, सुनहरे खानदान। खानदान जो होता है वो खाना नंबर 2 से देखा जाता है, कुटुब कबीला। ऐसे व्यक्ति का जो खानदान होगा वो भी बहुत अच्छा होगा अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में अच्छा बैठा है। माया छोड़ दुनिया की ना धर्म बनता, धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति माया छोड़ देगा लेकिन धर्म का पालन करता रहेगा, तो उसकी माया में कोई कमी नहीं आएगी। माया हमेशा बैलेंस आउट रहेगी, उसका व्यक्ति का फाइनेंशियल स्थिति हमेशा बैलेंस रहेगी, उस व्यक्ति के खानदान की एसेट वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगी, खराब नहीं होगी कभी। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो है अलग अलग धर्मों के अंदर भटकता है, अपना धर्म परिवर्तन करता है, जो उसके बुजुर्गों का धर्म है उसका उल्लंघन करता है, रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 9 खराब रिजल्ट देगा और उसके माया दौलत दीगर सब कुछ बर्बाद कर देगा। धन की थैली 5 तीजे योग पालन 12 हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति का खाना नंबर 3 और 5 बृहस्पति खाना नंबर 9 के होते समय अगर सही रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं तीसरे घर से क्या होता है, चीज़ें जाती हैं, आउट गोइंग जो होती है कोई भी चीज़ की, या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में से जो बाहर निकलेगी या डेथ भी होगी, तो वो किसके घर के रिगार्डिंग होगी, तीसरे घर के रिगार्डिंग होगी। और 5वां घर है आपका आने वाला समय या आपके बच्चे। तीसरा घर क्या है, आपके भाई बहन। तो अगर ये दोनों घर अच्छे हैं या फिर दोनों घर खाली ही हैं, तो ये धन की थैली, मतलब ऐसे व्यक्ति का धन जुड़ता रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से अपने बहनों से अच्छी तरीके से बना के रखता है, और वो व्यक्ति अपने बच्चों को सही दिशा दिखाता है, उस बच्चों को अच्छे तरीके से समझाता है कि उसके धर्म का पालन कैसे करा जाता है, हमारे घर के रीति रिवाज क्या हैं, हमें इस दुनिया के अंदर कैसे भलाई करनी है और बुराई से कैसे बचना है। अगर व्यक्ति ऐसा ये करता रहेगा तो हमेशा मेंटेन रहेगा उसका बृहस्पति खाना नंबर 9। माया दौलत मूतर समझे फोकी पानी गंगा हो, 5 चौथे बुद्ध जो बैठा राजयोगी होता हो। अगर बुद्ध खाना नंबर 4 और खाना नंबर 5 में होगा और बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर अगर होगा, तो ऐसा व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 9 जो होगा वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। और बुद्ध खाना नंबर चौथे घर के अंदर, ठीक है, राजयोगी होता है, और बृहस्पति खाना नंबर 9 में मंदा होके भी बुद्ध ही बनेगा। और बहुत बार अब इसमें लोग ये सवाल पूछेंगे, बृहस्पति खाना नंबर 5 से 9 से बृहस्पति जो 9वें घर में बैठा होगा उस पर बुद्ध 5वें घर से दृष्टि डालेगा, तो बृहस्पति मंदा होगा, तो मंदा होके क्या बनेगा, बुद्ध। और बुद्ध 5वें घर में कैसा है, खुद बृहस्पति जैसा, ब्रह्म वाक्य बोला गया है 5वें घर के बुद्ध को। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने बोले हुए वचनों का पालन करे, बोले हुई चीज़ों को फुलफिलमेंट आराम से करता रहे, झूठ ना बोले, फरेब ना करे, तो उसका बृहस्पति खाना नंबर 9 हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। अब इसके बाद पापी शत्रु 5वें आए बैठा दुखिया मरता हो। अब ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर हो और 5वां घर अगर मंदा हो, या फिर उस घर के अंदर पापी शनि। पापी शनि कैसे बनता है, खाना नंबर 5 के अंदर शनि राहु इकट्ठे, शनि केतु इकट्ठे बैठे हो, या कुंडली में 5वें घर के अंदर शनि बैठा हो, खाना नंबर 8, 10, 11
खराब हो रहे हो या इनके अंदर राहु केतु अगर बैठे हों, मंदे ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का घर नहीं बढ़ेगा। घर कैसे नहीं बढ़ेगा? पांचवा घर है बच्चों का मालिक। बच्चा कंसीव होने में दिक्कत आएगी, बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। बहुत बार ऐसे लोगों को आईवीएफ कराना पड़ जाता है, बच्चा गोद लेना पड़ जाता है, क्योंकि पांचवें घर में शनि को बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है। और ऐसे में क्या होगा, शत्रु ग्रह अगर पांचवें में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बच्चे पैदा करने की काबिलियत भी खराब होगी, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की शादी में भी डिले आएगी। ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि आफ्टर मैरिज जो 3 हाउसेस मेजरली इम्पेक्टेड होते हैं वो होते हैं खाना नंबर 5, 7 और 12। अगर ये खराब होंगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी मैरिड लाइफ के अंदर। तो इसके लिए बहुत अच्छे उपाय जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं और आपको समय समय पर ये रिजल्ट देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गंगा स्नान बहुत फ़ायदा देगा। अगर ऐसा व्यक्ति समय समय पे गंगा स्नान करता रहता है और अपने घर के अंदर गंगा जल स्थापित रखता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अगर अपने कलाई में तांबे का कड़ा डालता है या फिर चांदी का कड़ा जिसमें 3 तांबा सोना गड़वाता है, कील लगवाता है उसके अंदर, तो ये भी उसको प्रॉफिट देंगे। क्योंकि तांबे में अगर आप सोने और चांदी की कील लगवाते हैं तो सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा आपने इकट्ठे कर लिए। अब चंद्रमा जो होगा वो बृहस्पति और सूर्य का रिजल्ट को बढ़ाएगा। और बृहस्पति की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जब जब नर ग्रहों के साथ बैठता है तो उनको और शुभ करता है। जितना शुभ आपका सूर्य होगा उतना ही व्यक्ति का बाप बनने के चांसेस होंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पिता का कारक है, ठीक है, हेल्थ का कारक है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, इंसान की अच्छी होंगी। तो ये कुछ रेमेडी जो बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर है। कुछ प्रिकॉशंस भी बता देता हूँ। बृहस्पति अगर खाना नंबर 9 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को पीले रंग की स्लीपर्स कभी नहीं पहननी। ये चीज़ याद रखिए कि पीले रंग की स्लीपर्स या येलो कलर का कारपेट ऐसा व्यक्ति को अपने घर के अंदर नहीं रखना है। और इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर की चौखटों के अंदर सागवान लकड़ी का कम इस्तेमाल करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब के लॉजिक्स मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ, या अगर आपको लॉजिक समझना है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी आके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो केसर का तिलक समय समय पे करता रहे, अपने घर के सदस्यों को कराता रहे, तो भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो ये था बृहस्पति खाना नंबर 9। जितनी प्रिकॉशंस थी इसको आप फॉलो करिए, जितनी रेमेडीज़ इनको आप अगर फॉलो टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो बृहस्पति खाना नंबर 9 कभी ख़राब रिजल्ट आपको नहीं देगा।